नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी एक स्टोरी में आपको टोटल अलाइड एंगल्स जो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, सभी कुछ देखा मैंने। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वो जो फॉर्मूला है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग 270 का मान निकाल सकते हैं, tan 1080 का मान निकाल सकते हैं, cot 135 का मान निकाल सकते हैं। यानी कोई भी एंगल्स हो उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10th में तो जो पढ़ा है वो 90 तक ही टेबल याद किया है ना। तो उस टेबल से हम लोग अब कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास भी कल की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर मेरे पास बुक नहीं है तो कैसे करूं। देखो, बुक है नहीं है तो भी होगा, ठीक है। तो बस आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बुक नहीं भी है फिर भी मैं आपके एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चंस आपको करना क्या है, आपको घर पे जाना है, क्लास करने के बाद जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बस आप लोग का साथ बना रहे और क्लास में डेली आइए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर नेट स्लो रहता है, तो नेट स्लो रहता है लाइव क्लास में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइव क्लास के बाद आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, है ना। बाद में क्लास कर सकते हैं। इस वीडियो को वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी, आप वहाँ जाके क्लास कर सकते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। बस क्लास डेली करो, एक क्लास भी नहीं छोड़ो, ठीक है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने देखा थोड़ा सा उसका रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको याद आ जाएगी। लेकिन आज पहली बार आप क्लास में आए हैं, कल की क्लास में अगर आप नहीं थे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो क्लास कर लें, क्योंकि डायरेक्ट इस क्लास को कीजिएगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको। मैंने बहुत अच्छी स्टोरी बनाकर पिछले क्लास में बताया है इस बारे में। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं रिकैप कर रहा हूँ, उसको फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें बताया था कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। एक स्टोरी बताकर बताया था कि साइन, टैन, कॉस भाई है, बड़ा भाई साइन है ना, उसके बाद टैन और उसके बाद कॉस। तो साइन की शादी हुई थी और ये पहले घर का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट होता है। तो 90 माइनस थीटा जो होगा पहले क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना, तो 90 से 180 डिग्री इसमें आएगा। तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे तो भी इस घर का डिनोट करेगा, और 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो भी इसी घर को डिनोट करेगा, है ना। तो इसमें पहले अब थोड़ा सा कहानी बता देते हैं कि साइन की शादी कॉसेक से हुई थी, तो इसीलिए पहला घर साइन कॉसेक को मिला। पहला घर तो ये था, यानी कि नया घर साइन कॉसेक के मिला दूसरा घर। तो साइन कॉसेक अपने घर में खुश रहेंगे और बाकी लोग क्या रहेंगे, इसमें उतने खुश नहीं रहेंगे, माइनस लगेगा। यानी साइन कॉसेक आएगा तो प्लस, अब बाकी लोग आएगा तो माइनस। उसके बाद टैन कॉट की शादी हुई थी, ये लव मैरिज किया था, तो इससे किसी का रिश्ता नहीं था, है ना। झगड़ा होता था, टैन को बचाने से कॉट आता था, कॉट को बचाने टैन। तो अपना घर में ये प्लस होगा, बाकी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये 180 से 270 डिग्री के बीच को डिनोट करेगा, ठीक है। 90 बढ़ते जाता है, 90, 180, 270, 360, है ना। तो यहाँ से 180 से प्लस थीटा इस घर को डिनोट करेगा और 270 माइनस थीटा भी इसी घर को डिनोट करेगा। लास्ट का आता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो 270 प्लस थीटा भी इस घर को डिनोट करेगा और 360 माइनस थीटा भी इसी घर को डिनोट करेगा। तो लास्ट में कॉस सेक की शादी होती है और ये अरेंज मैरिज करता है ना। तो अरेंज मैरिज करता है तो इन दोनों का रिश्ता रहता है, सिर्फ इसका रिश्ता नहीं रहता है, ठीक है। साइन का झगड़ा होता है तो कॉस आता है, और कॉस सेक का झगड़ा होता है तो सेक आती है। तो ये प्लस होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। ये चीज़ बता दिए थे। फिर ये चीज़ बताए थे कि 90 270 था इलाके का दबंग कौन था। इससे झगड़ा होता था तो किसी को बचाने के लिए कोई ना कोई आता था। तो साइन को बचाने कॉस, है ना, टैन को बचाने कॉट, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए सिर्फ यही दोनों आते थे, इन दोनों को बचाने कोई भी नहीं जाता था क्योंकि ये लव मैरिज किए थे।
और सेक को बचाने कॉसेक। कब? जब 90 270 होगा, तब 90 270 होगा तो प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। उसके बाद प्लस माइनस जो लगाते हैं वो घर के अनुसार अभी बताएं कि अपना घर होगा तो प्लस और दूसरा का घर होगा तो माइनस। उसी प्रकार ये चीज़ हुआ था कि 180 और 360 की बात करते थे तो इसमें किसी को बचाने कोई नहीं आता था, आराम से मामला निपट जाता था। साइन साइन और कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक। प्लस माइनस उसी अनुसार अपना घर में प्लस, दूसरे के घर में माइनस, जैसा कि अभी हम बताएं आपको प्लस माइनस का नियम। अब देखिए इसका आज कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूला को और डीपली ले जाते हैं। कल मतलब कि बहुत कम ही करके दिखा पाए थे, तो आज और भी कुछ लेते हैं। देखिए जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। इसी तरह से पूरा करके दिखा देंगे आपको। 90 प्लस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। देखिए कुछ लेकर बता देते हैं, आप खुद निकाल सकते हैं सेक कॉसेक सभी का। देखिए 90 प्लस थीटा, सबसे पहले 90 है तो साइन के लिए क्या आएगा, अभी बताएं कि साइन के लिए कॉस आएगा। जब 90 और 270 रहेगा तो कॉस आएगा। और 90 प्लस थीटा ये साइन का घर है क्या? 90 प्लस थीटा देखिए 90 से बड़ा, इसका मतलब 180 से छोटा। देखिए ये साइन का ही घर है ना, 90 प्लस थीटा किसका घर है? साइन का ही घर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव कॉस थीटा। कहानी बहुत अच्छे से आपको बताए थे, है ना। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा पहला घर है, पहला घर में सब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और साइन के बचाने उसका भाई कॉस ही आएगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये 90 है। अब देखिए 90 प्लस थीटा 90 है तो tan को बचाने कॉट आएगी, क्योंकि लव मैरिज किया था तो इसको बचाने के लिए तो उसकी वाइफ ही आएगी, कॉट आएगी। और 90 प्लस थीटा ये तो साइन का घर है ना, tan का घर तो है नहीं, तो tan क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव हो जाएगा। पहले बता दिए साइन का घर है। उसके बाद 90 माइनस थीटा ये तो सभी का घर है, तो इसमें कॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अपना घर है ना, सभी का घर है, पहला घर, कॉट ही आएगा। 90 है तो कॉट ही आएगा। फिर देखिए कॉट 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा है तो 90 है तो tan आएगा, कॉट के लिए tan है ना, tan के लिए कॉट आ रहा था। तो अब 90 प्लस थीटा ये साइन का घर है, कॉट का तो है नहीं, तो ये क्या होगा? माइनस। उसके बाद कॉट 90 थीटा माइनस थीटा ये पहला घर है, पहला घर में सब पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 है तो tan तो होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आप सेक कॉसेक में निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा इसमें लिया। अब लेता हूँ 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। देखिए अब 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कुछ एग्जाम्पल लिए। तो देखिए अगर सेक 180 प्लस थीटा होगा तो 180 में आपको बताया कि 180 मैंने बताया कि 180 के लिए चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए मैंने बताया है ना, 180 और 360 में साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, है ना। तो यहाँ 180 माइनस थीटा है तो 180 प्लस थीटा है, तो 180 है तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन 180 प्लस थीटा क्या सेक का घर है? 180 प्लस थीटा सेक का घर है? नहीं है, ये तो tan का घर है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। खुद से देखो 180 से बड़ा तो पहले 90, पहला तो 90 होता है, दूसरा 180 तक जाता है, 90 का घर होता है ना। 180 प्लस थीटा इसका मतलब तीसरा घर आ गया। तीसरा घर तो सब, पहला सब का घर, दूसरा साइन का कॉसेक का घर, और तीसरा tan कॉट का घर, तो सेक का घर तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में याद रखेंगे, बार बार डायग्राम नहीं देखना है। तो सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस सेक
थीटा। समझ रहे हैं, सेक 180 माइनस थीटा। जस्ट ए मिनट, यहाँ बता रहे थे ना, माइनस लगेगा क्योंकि ये 180 प्लस थीटा की जिक्र कर रहे थे, है ना। 180 प्लस थीटा है तो माइनस 1 थीटा लगेगा। अब 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो सेक थीटा तो होगा ही, 180 है तो सेक थीटा तो होगा ही। लेकिन क्या ये प्लस होगा या माइनस? सीधा जानिए कि कॉस सेक का घर तो चौथा घर है, सबसे लास्ट में शादी हुई थी। सबसे लास्ट का मतलब 270 से 360, 90 का कौन होता है ना, 90, 180, 270 और 360। तो 360 से छोटा वाला होगा कॉस सेक का घर। ये तो कॉस सेक का घर है नहीं, किसी का घर है, अपना घर नहीं है, बस माइनस होगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा कॉसेक है तो कॉसेक ही होगा। क्यों? क्योंकि 180 है। आगे देखना है, 180 है तो कॉसेक ही होगा। लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, इसका डिसीजन 180 प्लस थीटा क्या सेक कॉसेक का घर है, साइन कॉसेक का घर है, कॉसेक है तो कॉसेक का घर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 180 प्लस थीटा टैन कॉट का घर है, तीसरा घर को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस थीटा, तो ये तो कॉसेक का ही घर है, साइन कॉसेक का ही घर है ना। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसीलिए ये प्लस कॉसेक थीटा होगा, प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक का कॉसेक ही रह गया क्योंकि 180 है। उसके बाद टैन की बात करें, टैन 180 माइनस थीटा, 180 है तो टैन का टैन ही रहेगा। उसके बाद प्लस होगा या माइनस, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, लेकिन टैन किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 180 प्लस थीटा, देखो 180 से ज़्यादा है यानी 270 से कम है, इसका मतलब ये तीसरे घर में ही है, तीसरा घर टैन कॉट का ही घर है, तो ये प्लस टैन थीटा यहाँ होगा। 180 रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे 180 और 360 में। तो 90 देखें, 180 देखें, अब 270 देखते हैं। अब देखिए 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का कुछ देखेंगे। तो 270 प्लस थीटा, ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन में 270 प्लस थीटा देखिए 270 है, सबसे पहले देखेंगे 270। अच्छा 270 आ गया तो साइन के बदले तो कॉस आएगा, है ना, साइन के बदले तो कॉस आएगा। लेकिन क्या ये साइन का घर है 270 से ज़्यादा, इसका मतलब ये चौथा घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन तो सेकेंड घर में था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस। टैन 270 प्लस थीटा, 270 आ गया तो 270 और 90 के लिए टैन को बचाने कौन आएगा, कॉट आएगी। उसके बाद क्या ये टैन का घर है, नहीं, ये तो कॉस सेक का घर है ना, चौथा घर है, टैन कॉट तो तीसरा घर में था, तो माइनस। फिर साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 है तो साइन के लिए क्या आएगा, कॉस आएगा। 270 माइनस थीटा साइन का घर है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन का घर जो है वो सेकेंड है और उसमें 180 से छोटा ही होता है ना, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है। टैन 270 माइनस थीटा, 270 है तो क्या होगा, कॉट, 270 है तो कॉट होगा। प्लस होगा या माइनस, 270 से छोटा, तो पहला घर 90, 0 से 90, उसके बाद 90 से 180 और तीसरा घर 180 से 270, या 270 से छोटा जो है टैन का ही घर है ना, तो ये प्लस रहेगा। कॉस 270 प्लस थीटा, 270 है तो कॉस के लिए क्या आएगा, साइन थीटा। उसके बाद देखो कि ये कॉस का घर है ना, क्योंकि ये चौथा घर है, कॉस सेक का ही घर है, तो ये क्या होगा, प्लस ही रहेगा। उसके बाद देखिए सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा तो तीसरा घर को डिनोट कर रहा है जो कि टैन का घर है, सेक का घर तो ये था 270 प्लस थीटा, तो माइनस लगेगा। जैसे ही 270 आ गया और सेक है तो सेक के लिए क्या आएगी, कॉसेक। ठीक, कितनी आसानी से हम लोग किए। तो 270 हुआ, अब देखेंगे 360। देखिए अभी मैंने बताया कि 90 270 में चेंज करते हैं और 360 में चेंज नहीं करते। तो 360 प्लस थीटा बोलोगे सर आप तो 360 तक ही बताएं, क्योंकि ये जो घर बताएं कि ये 90, इधर 180, 270 और ये 360 तक
घर, तो 360 से बड़ा कहाँ जाएगा? तो 360 से बड़ा के लिए अभी रुकते हैं, पहले 360 माइनस थीटा की ओर जाते हैं। ठीक है, तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 है तो कॉस को बचाने कॉस ही आएगा, कोई नहीं आएगा, है ना, चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये कॉस का ही घर है ना, 360 से छोटा, चौथा घर ये कॉस का ही है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। tan 360 डिग्री माइनस थीटा tan का घर नहीं है, ये कॉस का घर है, तो माइनस होगा, और 360 है तो tan का tan ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा अभी बताएंगे, 360 पे पहले जाते हैं। cot 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉस का घर है, कॉट का घर नहीं है, तो क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। 360 डिग्री है तो सेक का सेक ही रह जाएगा, और ये सेक का ही घर है, इसलिए प्लस का प्लस होगा। अब देखेंगे 360 प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा। साइन है, साइन होगा, नेगेटिव नहीं होता है इसमें। ठीक है, यहाँ देखिए tan है तो tan होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर रहता कॉसेक 360 प्लस थीटा तो क्या होता? कॉसेक थीटा ही होता। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि बड़ा होता है तो क्या होता है। जैसे मान लो कि ऐसा दिख जाए आपको साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, तो n से कोई मतलब नहीं है, n का मतलब नेचुरल नंबर, बाकी संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे। 360 प्लस थीटा है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा। 360 प्लस जहाँ दिख जाए, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, ठीक है, जो रहेगा वही आंसर होगा। और यही चीज़ अगर n लगाकर माइनस में दे दिया जाए 360 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या करेंगे? तो n को नहीं देखना है, 360 माइनस थीटा, तो जैसे अभी बताया ना 360 माइनस थीटा का, या जैसे ये बताएं कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, वैसे ही कर लेना है। साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 है तो साइन को बचाने साइन ही आएगा, तो कोई दूसरा नहीं आएगा। और ये 360 माइनस थीटा कॉस या सेक का घर होता है, साइन का घर नहीं होता, तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस दिखाते हैं। ये सारे तो फार्मूलाज थे, क्योंकि याद करने में बहुत परेशानी है इतना फार्मूला। ठीक है, अभी और भी फार्मूलाज हैं 11th में त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो ये तो आपका 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये था, जो कि 10th में 90 माइनस थीटा पढ़े थे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ठीक है, यहाँ अब देखेंगे। मेन चीज़ अब आता है, ये फार्मूला हो गया, अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर बुक कौन सा ले, तो बुक अभी तो लॉकडाउन है तो मार्केट वगैरह तो बंद होगा, तो बुक अभी नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस लिख के करवाऊँगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहला टॉपिक मैं त्रिकोणमिति लिया हूँ, जिससे आप पहले से अवेयर हो, आप जानते हो, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर से मैं शुरुआत किया हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद सारा सिलेबस कराएंगे, पूरा चैप्टर करवाएंगे आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है इसमें। जैसे देखो, आपको मान निकालने के लिए आ जाए कि बताइए कि साइन 270 का मान क्या होता है। अब हम यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि आपको 0 से 90 डिग्री का टेबल आता होगा। ठीक है, क्योंकि 10th में ये पढ़ना था कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है। अगर याद नहीं है तो ये आपके 10th के बुक में भी ये टेबल है, आप वहाँ से भी ये टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी मैं दे देता हूँ यहीं पे, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साइन 270 का मान कैसे निकालेंगे आखिर। तो देखिए करना क्या है कि हम 270 को कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि हम जो एंगल निकाले हैं 180 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस सब का यूज करेंगे। तो देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 0 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 तो भी 270 आएगा, या लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 0 तो भी 270 आ जाएगा, या लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 90।
आपको इन चारों में से कोई एक ही लिखना है, मैं चारों लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर देखो चारों तरीके से बनाएंगे लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 है तो साइन का क्या होगा, कॉस आएगा। थीटा की जगह क्या है 0, तो 0 लिखेंगे, कॉस 0 हो गया। और ये साइन का घर है क्या, नहीं ना, साइन का घर तो दूसरा होता था, ये चौथा घर को डिनोट कर रहा है। 270 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग -1। इस तरीके से साइन 270 का मान निकालें। अब देखो अगर कोई ऐसे लिखता है कि नहीं हम ऐसे ही क्यों लिखेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 90 है तो साइन के लिए तो साइन ही होगा, क्योंकि 180 है तो साइन के लिए साइन होगा। यहाँ 90 है तो 90 लिखेंगे। अब ये 180 से ज़्यादा साइन का घर नहीं है, tan का घर है, इसलिए क्या होगा माइनस, और साइन 90 का मान भी क्या आता है -1। देखिए आंसर सेम आएगा। फिर देखिए 270 माइनस 0, ठीक है, 270 है तो साइन के बदले क्या आएगा, साइन के बदले क्या आएगा cos 0 डिग्री। और उसके बाद ये 270 माइनस थीटा tan का घर है, साइन का घर नहीं है, इसलिए क्या होगा माइनस, तो cos 0 का मान -1, ठीक है। और देखिए 360 डिग्री -90, तो 360 है तो साइन के लिए साइन ही आएगा, और थीटा की जगह 90 है तो 90 लिखेंगे। और 360 डिग्री माइनस से तो कॉस का घर है, साइन का घर तो है नहीं, तो माइनस लगेगा, तो -1। यानी इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। इसका यूज ये इसी तरह का है। इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए साइन 270 का मान क्या होगा, तो साइन 270 का मान -1 होगा। इसको याद नहीं करना है, इसको वहाँ पे निकाल कर दिखाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ देखिए tan 135 का मान निकालना है कि tan 135 का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लेंगे कि सर बताइए tan 2 का मान क्या होगा, tan 5 का मान क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। जो आप उस थीटा में आएगा, जिसका हम लोग टेबल याद किए हैं ना 0 से 90 डिग्री तक, तो प्लस माइनस जो लिखते हैं ना, प्लस माइनस के बाद वो चीज़ यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे 180, 90, 260, 370, तो वैसा ही देगा आपको एग्जाम में निकालने के। ऐसा नहीं कि tan 5 दे देगा, tan 7 दे देगा, tan 12 दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो 135 है, तो tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम 90 में अगर 45 जोड़ें तो भी हमारा tan 135 आ जाएगा। निकाल रहे हैं tan 135। चलो मान लो किसी के दिमाग में ये नहीं गया, किसी के दिमाग में ये गया कि अच्छा 135 तो ऐसा हो सकता है कि हम अगर 180 में 45 घटा दें तो भी 135 आ सकता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, 270 में नहीं जाना है, क्योंकि इसी पर 45 होगा। 270 में जाओगे तो 270 फिर 100 के रेंज में घटाना पड़ेगा। 270 में से 135 घटाओगे फिर तो 135 का निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका टेबल होता है उसको इसी को यहाँ पे हम रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। 45 का होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, 90 का होता है, 0 का होता है, तो इसी तरह से हम रखेंगे। तो 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सबसे पहले 90 है तो बताएं कि 90 रहता है तो किसी को बचाने आना पड़ेगा, tan को बचाने cot थीटा। तो थीटा की जगह दोस्तों क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह कितना लिखे हैं 45, तो 45 लिखेंगे ना, cot 45। उसके बाद ये 90 प्लस थीटा क्या tan का घर है, साइन का घर है ना, दूसरा क्वाड्रेंट है ना, तो ये माइनस आएगा। cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 180 माइनस थीटा है, तो 180 है तो tan का tan ही रहेगा। 90 270 में चेंज होता है, 180 360 में सेम रहता है, लेकिन 180 माइनस थीटा ये साइन का घर है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे माइनस, और tan 45 का मान भी -1 होता है। तो इस तरीके से देखें कि इसका आंसर भी कितना आया -1। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि साइन 180 का मान क्या है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तब सोचोगे सर 360 डिग्री प्लस थीटा तो बताए, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं बताए। तो जब भी 360 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आप 360 से में इसमें भाग कर देकर देखना कितना बार में लगता है। तो अगर हम 360 से 180 में भाग दें तो देखिए कि 3 बार में ये डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, n वाला फॉर्मूला बताया ना, n इंटू, तो n की जगह कितना आ गया 3,
3 इंटू कितना आ गया 360। तो 360 में हम 0 जोड़ भी सकते हैं या 360 में 0 हम 0 घटा भी सकते हैं। ये 0 है, 360 में 0 जोड़ सकते हैं, 360 में 0 घटा सकते हैं। तो 360 डिग्री प्लस थीटा, एन से मतलब है नहीं, 360 डिग्री प्लस थीटा बताए थे कि 360 प्लस होगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, ये बताए हैं आपको। तो साइन का साइन रह गया और साइन 0 का मान क्या होता है 0। और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये साइन का घर है नहीं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये कॉस का घर है तो माइनस साइन 0 होगा, साइन का साइन ही रहेगा 360 है तो 0 माइनस में हो या प्लस में हो आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो देखिए इस तरीके से हम 360 से बड़े वैल्यू का भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो आज आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क करना, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम कल के क्लास में डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आप नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको बनाना है। कॉट 135 का मान निकालना है आपको, सेक 135 का मान निकालना है। देखो अभी यहाँ पर लिख दिया कॉट 135 सेक 135, समझ जाओ कि सभी का निकालना है। कॉसेक 135, साइन 135, ठीक है, और क्या हो गया कॉस 135, इन सभी का मान आपको निकालना है। ठीक है, पहली तो ये। दूसरी बात, सेकेंड नंबर में आपको साइन 750 का मान निकालना है। फिर निकालना है कॉस 750 यानी सभी का, tan 750, कॉट 750, सेक 750 और लास्ट कॉसिक 750। ये कल क्वेश्चन आप लोग कल की क्लास में बना कर आइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे भी क्लास में, तो देखिएगा आपने कितना सही किया है। तो बस लास्ट में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी नहीं जान रहे हैं कृपया करके उन्हें बताएं कि 11th क्लासेज इस चैनल पे शुरू है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सबको शेयर करें, है ना, अधिक से अधिक लोगों पे जोड़ें। क्योंकि क्या है कि अभी क्लासेस बहुत दिन तक आपकी बंद रहने वाली है, यानी कोचिंग क्लासेज यही भी आप करते हैं या कहीं जाने का सोच रखे होंगे, तो आपको बता दें कि लॉकडाउन रहे अथवा ना रहे, क्लासेज इस पर फॉरएवर चलती रहेगी इस चैनल पे। ठीक है ना, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग का प्यार बना रहे और अधिक से अधिक प्यार बनाएं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लाइव आए हैं थैंक यू सो मच।